एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि question is given in the example to explain this, because this is the also introductory video of the linear programming problem. I have discussed what is linear programming in the previous video. So a furniture dealer a furniture dealer dealer furniture dealer deals only two items, tables and chairs. टेबल्स और चेयर ही सिर्फ वो डील करता है, बेचता है. he has to invest, or he has rupees 50,000 and storage capacity or space of at most 60 pieces. Okay, 60 pieces का ही है इसके पास स्टोरेज कैपेसिटी. A table costs rupees 2,500 and a chair costs rupees 500 each. He estimates from the sale of one table and profit of rupees 2,250 and that the sale of one chair a profit of rupees 75. So he wants to know how many tables and chairs he should buy from the available money means maximum is 50,000 available money, so as
so as to maximize his total profit. So total profit कितना होगा? Assuming that he can sell all the items which he buys. Assuming that he can sell all the items in stable and shares, all the items which he buys. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि क्वेश्चन 1 कर लेते हैं इसको. The furniture dealer now come to the solution to understand the question. So furniture dealer दो चीज में जो है ट्रांजेक्शन करता है, डील करता है टेबल और चेयर पर, और इसके पास अधिकतम जो है एट मोस्ट कितना है? एट मोस्ट 50,000 रुपीज है, और स्टोरेज कैपेसिटी है 60 ठो, और एक टेबल का कॉस्ट है 2500 और एक शेयर का कॉस्ट है 500 रुपीज़. अगर एक शेयर सेल करता है तो इसको प्रॉफिट होता है, एक शेयर नहीं एक टेबल सेल करता है तो इसको प्रॉफिट होता है 250 रुपीज़, और अगर एक शेयर को सेल करता है तो इसको प्रॉफिट होता है 75 रुपीज़. तो कितना नंबर ऑफ टेबल्स और शेयर ही परचेज करे ताकि इसको मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, हम बतलाए थे. तो नाउ यहाँ पे देखिए, लेट फर्नीचर डीलर आई एम राइटिंग है ना, फर्नीचर डीलर ये दो ठो चीज पर डील कर रहा है, टेबल एंड चेयर्स. तो मान लीजिए let here x number of tables he buys to get the maximum profit, and y number of chairs, okay, he buys to get the maximum profit, to get the maximum profit. So इसका मतलब क्या है? दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी कितना है? दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी आपका एटमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा जगह है 60 पीस का, तो हमेशा एटमोस्ट में लेस देन इक्वल टू लिखेंगे, तो x + y लेस देन इक्वल टू 60. अब एक चेयर का कॉस्ट 2500 है, तो एक शेयर का कॉस्ट इतना हो जाएगा, तो 2500 x, और एक टेबल का कॉस्ट ये है 2500, और एक चेयर का कॉस्ट है आपका 500. ये टेबल का कॉस्ट है, टी लिख देते हैं, और ये चेयर का कॉस्ट है एक का, तो y चेयर का कॉस्ट कितना हो जाएगा? प्लस कितना? 500 y. ये ज़्यादा से ज़्यादा कितना इसके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए? ज़्यादा से ज़्यादा इसके पास 50,000 रुपये है, इसलिए लेस देन इक्वल टू. एटमोस्ट हमेशा जब भी एटमोस्ट होगा, एटमोस्ट आता है वर्ड, तो आपको लिखना है लेस देन इक्वल टू का साइन आपको देना होगा. ठीक है, ये हम इक्वेशन नंबर 2 दे दिए. और जब चेयर है x, ये टेबल है x, तो हमेशा ज़्यादा हो, इसको लेना होगा 0 से. अगर लेगा ही नहीं तो उसको प्रॉफिट क्या होगा? तो y भी, शेयर भी होगा, उसको x से ज़्यादा लेना होगा. तो ये भी इनइक्वालिटी में है, दोनों को हम इनइक्वालिटी 3 कर देते हैं. अब इसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जस्ट अ मिनट, इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, तो आप लोग देखिएगा इसमें यहाँ पर
तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन पहले हम लोग इसको लिख लें। Z is known as the objective function. Z is called the objective function. Notation of objective function. ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो उसमें देखिए एक टेबल पर इसको प्रॉफिट हो रहा है 250 रुपीज़। हाँ 250 रुपीज़। तो टेबल हमने x माना है तो उस पर कितना प्रॉफिट होगा 250 इंटू एक्स। सो 250x और एक प्लस एक चेयर पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 75 रुपीज़ का। तो y चेयर हमने माना है तो इसका कितना हो जाएगा 75 इंटू वाई, तो 75y ये हो गया। तो ये आपका 75y हुआ। तो z ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम लोग को निकालना है कि कितना नंबर ऑफ टेबल्स खरीदे या और कितना नंबर ऑफ चेयर खरीदे ताकि ये प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। तो इसको हम लोग को यूज़ करना होगा ग्राफ के बाद में आफ्टर ग्राफिकल मेथड। तो नाउ इनइक्वालिटीज़ हम लिखेंगे पहले फिर से x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 60 और दूसरा है 2500x प्लस 500y विच वी हैव ऑलरेडी रिटन अर्लियर जो लिखे थे। तो ये 50,000 हो गया। और नेक्स्ट x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 1 ले लेते हैं, ये 2 लिए थे और ये दोनों को कंबाइंड हमने 3 मान लिया था इक्वेशन। ठीक है, तो आप कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लीजिएगा। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में क्लास 11th का वीडियो मैथमेटिक्स रोज चैनल पे देखिएगा, उसमें लीनियर इनइक्वेशंस पर हमने सारा कर दिया है। तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जैसे ही लिखेंगे तो इसका हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं x बाई 60, दोनों तरफ 60 से डिवाइड कीजिए तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जा रहा है 60 बाई 60 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर दिस इज द x इंटर 60 इज द x इंटरसेप्ट एंड दिस 60 इज y बाई 60, तो ये y इंटरसेप्ट ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब दूसरा वाला देखिए 2500x प्लस 500y is less than or equal to 50,000। ओके, सो नाउ इसको हम लोग डिवाइड करते हैं ये इक्वेशन, इन इक्वेशन को दोनों तरफ से 500 से। तो 500 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा 5x और यहाँ 500 से डिवाइड करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ लेस देन और इक्वल टू इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन निकालेंगे जब, तो इनइक्वालिटी साइन को हम लोग इक्वल में बदल देंगे। अब दोनों तरफ 100 से डिवाइड करते हैं तो 5x डिवाइडेड बाई 100 इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने के लिए, ताकि ग्राफ खींचने में हम लोग को सुविधा हो। तो ये कट जाएगा तो x बाई 20 प्लस y बाई 100 इज इक्वल टू 1। ये आपका नेक्स्ट आ गया ग्राफिकल। तो इसको हम मान लेते हैं, इस इक्वेशन को आपका 4th और इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। और दूसरा जो है इनइक्वालिटीज जो है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस होगा और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 मीन्स y इज इक्वल टू 0, इट मीन्स दैट इट इज x एक्सिस। तो ये x एक्सिस हो जाएगा। अब हम लोग ग्राफ खींचते हैं अंडर द सर्टेन दीज कंडीशन पर हम लोग ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ हम लोग अलग खींचते हैं, इसको यहाँ पे आप अलग कर दें, यहाँ पे अब ग्राफ खींचेंगे हम लोग। तो देखिए ग्राफ में हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे, अभी रफ में ग्राफ खींच रहे हैं तो नेक्स्ट में हम लोग ग्राफ पेज में खींचेंगे ग्राफ, तो उसमें एकदम एग्जैक्ट आएगा XO एक्स एक्सिस एंड सेकेंड इज YO y डैश एक्सिस। और यहाँ मैक्सिमम जो है y इंटरसेप्ट में दोनों इक्वेशन में जा रहा है। एक इक्वेशन तो है हम लोग का x बाई 60 प्लस y बाई 60 इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इज x बाई 20 प्लस y बाई 100
डिवाइडेड बाई 1, यही 2 है। तो यहाँ पे हम 20 का लेते हैं इंटरवल, 20, 40, 60, 80, 100। फिर 20, आप लोग हमेशा पेंसिल से बनाइएगा, 40, 60, 80 एंड देन 100। तो ये हो गया, नेगेटिव में होगा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे x है पहला वाला में, ये वाला में आपका 60, ये पॉइंट मिला 60 0, ये एक पॉइंट मिला, और एक है 60 बाई इंटरसेप्ट है 60, तो ये 0 60 हो गया। अब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, इन दोनों को ज्वाइन करके आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। इसका इक्वेशन हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। ये हो गया। ये पूरे प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये पार्ट मान लीजिए 1 है, ये पार्ट 2 है, एक तो ये पार्ट, एक तो ये पार्ट। तो ओरिजिन जो है हम लोग का सेकेंड पार्ट में है। तो अब इसका इन इक्वेशंस जो है वो है आपका x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 60। तो ओरिजिन दीजिए, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लेना आसान होता है। तो ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, y भी कोऑर्डिनेट 0, तो इसको पुट कीजिएगा तो 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 हो रहा है। तो आपको उधर सेट करना है जिधर ओरिजिन होगा। तो ये हो गया, इधर पूरा सेट करना होगा। तो सेट करना नहीं है अभी। अब दूसरा है, दूसरा में आपका x बाई 20 है, तो यानी x इंटरसेप्ट 20 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 20, 0, ये कोऑर्डिनेट हुआ बिकॉज इट लाइज इन x एक्सिस में लाई कर रहा है। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट में 100 है, यहाँ पे 0, 100 हो गया बिकॉज इट लाइज इन y एक्सिस, एंड y एक्सिस में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, आप लोग जानते ही हैं 12 के स्टूडेंट से। तो यहाँ से हम लोग लाइन फिर ड्रॉ करेंगे इसके लिए। तो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सपोज कीजिए फर्स्ट लाइन जो ड्रॉ कर देते हैं वो L है, और इसको हम M मान लेते हैं। अब इसका इक्वेशन क्या होगा, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये इक्वेशन होगा। तो ये दोनों इक्वेशन, अभी ये लाइन जो है M, ये भी इसको एक पार्ट इधर है फर्स्ट पार्ट, तो इधर वाला पार्ट है, एक इधर वाला पार्ट है। तो इस साइड वाला जो पार्ट है उसमें ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 100 था। तो यहाँ पे भी ओरिजिन पर ही लेकर के आप ये कीजिएगा, उसकी सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 इंटू 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, तो यस हो रहा है। इसका मतलब उधर ही सेट करना है जिधर ओरिजिन है, इधर सेट नहीं करना है। तो दोनों को अगर सेट करेंगे तो कॉमन रीजन कौन मिलेगा, कॉमन रीजन जो मिलेगा हम लोग को वो ये वाला रीजन मिल जाएगा कॉमन। ठीक है, आप लोग देखिएगा, दोनों को अलग अलग कलर से सेट कीजिएगा तो ये कॉमन रीजन मिलेगा। तो इसका पॉइंट्स का हम नेम दे दें, एक तो ओरिजिन है, एक तो हम ए दे देते हैं, इसको ये बी दे देते हैं, यहाँ इंटरसेक्ट किया है, और एक तो को सी दे देते हैं। अब बी से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ठीक है, परपेंडिकुलर जो 0 और 20 के बीच में है तो ये 10 हुआ। और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ पे जो आ रहा है ये आपका 40 और 60 के बीच में है। तो यहाँ 40 प्लस 60 40 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपका 50 आ जा रहे हैं। तो इसका मतलब बी का कोऑर्डिनेट है 10 एंड 50, यानी ये हो रहा है। अब ये सब कॉर्नर पॉइंट्स है, तो कॉर्नर पॉइंट्स में जिसमें वैल्यू जो है पॉजिटिव, जिसमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसी को, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स थ्योरम में आपका थ्योरम है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक हो गया आपका ओरिजिन, और हम सब कॉर्नर पॉइंट्स लिख देते हैं, कॉर्नर पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है हम लोग का, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 250x x प्लस 75 y, और इसका फिर जो वैल्यू निकलेगा ये वैल्यू, तो ये वैल्यूज जो निकलेगा उसी वैल्यूज में जो मैक्सिमम होगा वो वाला ही हम लोग को करना होगा। तो ए ओ ले लिया, ओ का तो कोऑर्डिनेट आप जान रहे हैं 0 0 है ओरिजिन का, और बी का 10 है और 50 है, और
सी का है 0 और 60 और ए का है आपका 20 और 0। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लें कि किसमें मैक्सिमम देता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब यहाँ पे z जो होगा यहाँ पुट कीजिएगा तो x 250 इंटू एक्स प्लस 75 इंटू वाई। तो यहाँ x 0 और y 0, तो ये 0 हो जाएगा, दोनों 0। तो इसमें नो कोई शेयर टेबल खरीदेंगे ही नहीं तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो नो प्रॉफिट, ये नहीं हुआ। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 10 पुट कीजिएगा, यानी 10 आपका टेबल है, और y इज इक्वल टू 50 पुट कीजिएगा। तो इसमें देखिए कितना आ रहा है, z इज इक्वल टू 250 इंटू 10 प्लस 75 इंटू 50। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिएगा 2500 एंड देन 0 5 5 जा 25 5 7 35 37। तो यहाँ पर 50 और 2 यहाँ 6, तो यहाँ पे आ जा रहा है हम लोग का वैल्यू इसका। यहाँ पे तो वैल्यू 0 आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे। और यहाँ आ रहा है ₹6250 ये प्रॉफिट आ रहा है। अब दूसरे वाला में यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है और y इज इक्वल टू 60, तो z निकालेंगे 250 इंटू 0 प्लस 75 इंटू 60। तो यहाँ ये 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 75 इंटू 60 को 0 630, तो ये हो गया 42 45। यहाँ पे इसमें प्रॉफिट होगा, अगर सिर्फ चेयर खरीदेगा 60 ठो 60 ठो तो 4,000 ₹4,500 का प्रॉफिट होगा। और अगर 10 टेबल खरीदेगा और 50 चेयर खरीदेगा तो इसको 6,250 का प्रॉफिट होगा। अब दूसरा के लास्ट केस जो है, इसमें 20 आपको टेबल अगर खरीदता है और चेयर एक भी नहीं खरीदता है 0, तब इसमें आप देखिए 0 0 5,000। तो यहाँ पर इस केस में तो ये तो 0 ही हो गया, तो 5,000 रुपीज़ हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ पे 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तो इसमें हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में हो रहा है, जब वो नंबर ऑफ चेयर्स जो है, नंबर ऑफ चेयर्स नहीं, नंबर ऑफ टेबल्स, वो जो है 10 खरीदता है, 10 टेबल्स, और उसको बेचता है। एंड नंबर ऑफ चेयर्स जो है, चेयर्स 50 खरीदता है, 50 चेयर्स खरीदता है और उसको बेच देता है। तो इस तरह से अगर ये करेगा तो इस तरह से इसको मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम जो है प्रॉफिट होगा कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा आपका ₹6,250। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये ग्राफिकल मेथड से इस तरह से बनाइएगा। होप यू विल अंडरस्टैंड इट। थोड़ा हड़बड़ में थे, इस वजह से जल्दी करके बनाए हैं। एक्सप्लेनेशन और अच्छा से करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथमेटिक्स रूल्स चैनल वैशाली ठक्कर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।